कॉलेज में चलते हैं। हाँ, वैसे सारी बात सुनने को मिलता है कि लोग दीन दीन कर रहे हैं। आखिर दीन है क्या चीज? अरे अरीका, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो और क्या। और लोग गाँव घर में दीन दीन कर रहे हैं कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अरे अरीका, हम कॉलेज की लड़की है ना, तो हमारे घर में कॉलेज की लड़कियों के लिए पूरा फ्रीडम है। अरे तुम्हारे घर का माहौल तो बहुत जबरदस्त है। वो देखो आयशा आ रही है। हाँ चलो आयशा से पूछते हैं, वो बहुत दीन दीन की बातें करती रहती है। आखिर दीन है क्या चीज? हाय आयशा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मेरी दीनी बहनों, साम नहीं वालेकुम सलाम कहो। साम के माना मौत की आती है। हाँ बस समझ में आया। हमको तो सुना आयशा, इधर लोग दीन दीन की बातें करती रहती है। आखिर दीन है क्या चीज? दीन वो जिसमें अल्लाह व रसूल का काम का नाम हो। दीन वो जिसमें हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल वालिदैन को वाज़ह किया जाता है। दीन वो जिसमें वाजिब फराइज़ जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज हर तमाम की तारीफ की जाती है। अरे अरीका, ये दीन इस्लाम तो कितना बोरिंग दीन इस्लाम है ना। हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। दीन क्या, रोजा क्या, नमाज। अच्छा मेरी दीनी बहनों, आप लोगों को मेरी दीन समझ में नहीं आई तो चलो एक बड़ी बाजी के पास चलते हैं। वो फिलहाल मदरसा फातिमा में तालीम हासिल कर रही है। चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आना हुआ? आप लोगों की मिजाज तो ठीक है या कोई मसला पेश आया है? अरीबा और अरीका को मैंने दीन समझाया, लेकिन उसको मेरी दीन समझ में नहीं आई। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इन लोगों को दीन समझाइए। जी बेशक। मेरी दीनी बहनों, दीन के 3 अहम उसूल हैं जिनको जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। पहले अपने रब को जानना, दूसरा अपने दीन को जानना, तीसरा अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना। मेरी दीनी बहनों, दीन इस्लाम का मतलब तौहीद के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना और तौहीद के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना और इताअत के साथ उनकी फरमाबरदारी करना। और तौहीद का मतलब है कि अल्लाह ताला को एक जानना। इसीलिए हमें पैदा किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करने के लिए पैदा किया है। कॉलेज की पढ़ाई कहे को सवारी नहीं मेरी दीदी बहनों, मुस्तकबिल को रोशन करो और अपने असले उलूम पर भी, बल्कि ईमान और अपने सलह पर मौकूफ है। ये भी सही है कि इनसे उलूम दीन के मौज है, क्योंकि इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह फतहुल बारी फरमाते हैं, वल्लज़ी यरफ़उल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। यानी अल्लाह ताला इल्म को ऊंचा मकाम और मर्तबा अता करेगा और आखिरत में भी ऊंचा मकाम और मर्तबा अता करेगा। और इनसे मेरे मुराद है मेरी दीनी बहनों, कोई भी पढ़ाई हो उसमें नियत देखी जाती है कि आपकी नियत दीन के लिए है या फिर दुनिया के लिए। जिसे मैथ्स की पढ़ाई होती है, इस्लाम की शरीयत में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है कि विरासत के अहल को कितना हिस्सा मिलेगा, मैथ्स वालों को आता है। हालांकि ये दुनियावी पढ़ाई है। क्या मतलब? डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? अरे मेरी दीनी बहनों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो आपकी नियत ये होनी चाहिए कि हम गरीबों और कमजोरों की मदद करें। गरीबियों और कमजोरों का मतलब डॉक्टरों का कैसा? डॉक्टर अगर दूसरों को मदद करेंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? अरे मेरी दीनी बहनों, हमारी साहबियत भी डॉक्टर थी। जैसे हजरत आयशा, हजरत रुकैया पहला ख़वातीन में डॉक्टर थी। उनके घर में खाने के लिए अनाज ना होता, पहनने के लिए कपड़ा ना होता, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह का ईमान था और वो अल्लाह के राह में सब कुछ कुर्बान कर देती थी। और मेरी दीनी बहनों, आप लोग मुकम्मल पर्दा क्यों नहीं करती? अरे बुर्का पहन ले ना तो पूरा छुप जाता और नीचे से शैतानों का शक्ल है, उसका लेना क्या? अरे अरीका, मुझे तो बुर्का पहनना पूरा उलझन लगता है। मैं तो सिर्फ इसलिए बुर्का पहनती हूँ कि लोगों को मालूम हो कि हम मुसलमान हैं। नाऊज़ बिल्लाह, आप मुसलमान होकर किस तरह की बातें करते हैं? इस्लाम में हिजाब की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। यानी तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो और ज़माना जाहिलियत की तरह बनाओ फिंगर ना करो। इस आयत से पता चलता है कि औरतों को घर पर रहना चाहिए। क्या मतलब? औरत अगर घर में रहेगी तो तरक्की कैसे करेगी? क्या घर में बैठकर चूल्हा चौखट करें? अल्लाहु अकबर, आप लोग ये
ہیں. آپ لوگوں کی باتوں سے لگتا ہے آپ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں, کام کے نہیں.